नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और किस्से और कहानियों में जुर्म की डायरी से आज फिर कुछ घटनाएं। आज सिर्फ एक घटना की बात नहीं करूंगा, कई घटनाएं आई। तो जब मैं इस एक रिपोर्ट का रिसर्च कर रहा था तो उसके दौरान लगातार कई घटनाएं नज़र आईं, तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि घटनाओं की कहानियाँ सुनाऊँगा आपको। पहले बात कर लेते हैं कोलकाता को लेके। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें कही हैं जो डॉक्टरों के पक्ष में भी है। कई तरह की सवाल डॉक्टरों के तरफ से भी वहाँ रखे गए थे और इसको लेकर पहली जो शिकायत थी उनकी कि 36 से 48 घंटे की जो ड्यूटी होती है वो काफ़ी थकाने वाली होती है, लिहाजा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल ये ड्यूटी का सही तरीका नहीं है कि 36 से 48 घंटे की ड्यूटी जो है वो बेहतर नहीं, और इसको हम देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं कोलकाता पुलिस को लेके। जो जांच का उनका एक तरीका था उस पर कोर्ट ने थोड़ा सा तल्ख लहजे में एक बात की है, और बात जो कही है कोर्ट ने कि 30 सालों में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। पुलिस का जो रवैया है वो काफ़ी परेशान करने वाला है। कोर्ट का इसी तरह की बात थी, तो कोर्ट काफ़ी नाराज़ देखिए। सीबीआई जो, क्योंकि आज रिपोर्ट भी सौंपना था, रिपोर्ट कुछ अपडेट देने थे, कोर्ट ने कहा था कि हमें रिपोर्ट के जो स्टेटस है उससे अपडेट कराइए, क्या चल रहा है। तो जो सीबीआई ने कहा है कि सबूतों को लेकर सीबीआई ने कहा है कि सबूत से कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ हुई है, और इस बात को सीबीआई ने कहा है। कई रिपोर्ट में, कई मीडिया के रिपोर्ट में भी ये दावा हुआ है, तो उसी के हवाले से मैंने आपको बताया है। अब मामला, ये तो अपडेट की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें पूछी हैं, काफ़ी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं कि एफआईआर क्यों दर्ज हुआ काफ़ी लेट, जब बॉडी का पोस्टमार्टम पहले एफआईआर बाद में, ऐसा किसी और केस में तो होता नहीं है। केस का तो जो रूल है कि पहले एफआईआर होगा फिर उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उसके अलावा अननेचुरल डेथ जो होती है उसी के कंडीशन में पोस्टमार्टम होता है, तो फिर आपने नेचुरल जो डेथ है उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही पोस्टमार्टम क्यों किया, या फिर उस समय तक अननेचुरल डेथ की क्या रिपोर्ट थी आपके पास। तो इस तरह के कई सारे सवाल जो हैं कोर्ट ने पूछे, और इसका जवाब जो थे, दूसरी एक तरफ जो है तुषार मेहता थे, सॉलिसिटर जनरल थे, और एक तरफ जो है बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल थे। खैर, ये मामला पहला था, अपडेट मैंने आपको बता दिया। बदलापुर केस काफ़ी सुर्खियों में इस समय है, और 2 बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हुई थी, अगर जो ये घटना नहीं जानते उनके लिए संक्षिप्त में, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि 13 से जो 2 नर्सरी की बच्चियां होती हैं उसके साथ एक स्वीपर होता है जो उनके साथ गलत कृत्य करता है, और उसको लेकर जो है वो मामला सामने आता है। इसके बाद जो है लोग सड़कों पे उतरते हैं, इसके अलावा स्टेशन को जैम कर दिया जाता है। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस पर दबाव होता है और मामले की एफआईआर दर्ज होती है। 13 तारीख को मामला लगभग सामने आता है और 16 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। इसको लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो स्वतः संज्ञान बॉम्बे हाई कोर्ट लेती है। और पहली चीज़ जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि अगर स्कूल में ही, शिक्षण संस्थान में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो फिर ये शिक्षा का जो अधिकार है इसका फिर क्या है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस के रवैये पे ख़ास तौर पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की इस मामले को लेके कि क्या लोग जब सड़कों पे उतरेंगे तभी पुलिस इसको सीरियसली लेगी, किसी मामले को, तब जाकर क्या सही से कार्रवाई करेगी। इस चीज़ों को लेके बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया तब जाकर, क्योंकि इसमें 2 बच्चियां थीं, दोनों के साथ ये वारदात हुई थी, तो एक बच्ची का तो स्टेटमेंट लिया गया, उससे उसकी जो है बातें रिकॉर्ड की गई, उसके स्टेटमेंट लिए गए, लेकिन दूसरी बच्ची जो थी उसका स्टेटमेंट नहीं लिया गया था।
जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो फिर पुलिस को जब पता चला कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो फिर पुलिस आनन फानन में दूसरी बच्ची के पास पहुंचती है, उसका स्टेटमेंट लेती है। तो एक तरह से कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का रवैया है वो सही नहीं नज़र आया इस केस को लेके, और पुलिस कहीं ना कहीं इसको टाल रही थी या फिर क्या करने की कोशिश कर रही थी। अब ये तो खैर आगे आने वाले जांच पता चलेगा। अब जो है महाराष्ट्र का एक और ज़िला है, ये बदलापुर की घटना भी मैंने आपको बताई। अब महाराष्ट्र की ही एक जो ज़िला है अकोला, उसी के काजीखेड़ ज़िला परिषद, वहाँ पे एक स्कूल है, उसमें 8वीं कक्षा की यानी 8वीं क्लास की लगभग जो है वो कुछ छात्राएं होते हैं, उनकी संख्या लगभग 6 या 7 के दरमियान होती है। उन छात्राओं को उसी स्कूल का टीचर जो है पॉर्न वीडियो दिखाता था और उसके बाद उनसे अश्लील हरकतें भी करता था। इसका मामला भी सामने आया। ये घटना महाराष्ट्र की है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक और घटना है, ये तो महाराष्ट्र की दूसरी घटना मैंने आपको बताई, अकोला की है। 8वीं क्लास की बच्चियाँ होती हैं, वो अक्सर जो वो टीचर था लगभग 4 महीने से उनको उस तरीके से प्रताड़ित कर रहा था, उत्पीड़ित कर रहा था, शोषण कर रहा था। वो ज़बरदस्ती उन्हें अश्लील एडल्ट फिल्में दिखाता था और उसके बाद उनको असहज तरीके से छूता था। अब इसके बाद जब मामला क्योंकि 4 महीने से चल रहा था, तो अंत में एक जो उसी में से जो एक छात्रा होती है, स्टूडेंट्स होती है, वो हिम्मत दिखाती है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करती हैं। कॉल करने के बाद जो है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी होती है, वो आती है, उन बच्चियों का बयान लेती है। जब उन बच्चियों का बयान लेती है, जब उनको लगता है कि मामला काफ़ी गंभीर है और बिल्कुल इसमें जो है काफ़ी साजिश है और तरह तरह की चीज़ें कृत्य किए गए हैं, तो फिर वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है, पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर पुलिस पहुंचती है, बच्चियों से वो भी बयान बच्चियों के लेती है और उसके बाद मामला काफ़ी तुल पकड़ लेता है और पुलिस जांच करती है। और आपको बता दें कि ये जो टीचर होता है उसको जो है पुलिस अरेस्ट भी करती है और अब उस पर जांच चल रही होती है। फ़िलहाल एक और घटना अब आपको बताते हैं, झांसी। जी हाँ, झांसी ज़िले के ही एक गांव में जो है 17 साल की एक लड़की, और सुबह के 6 बजे वो निकलती है टहलने के लिए, शौच के लिए, जो अमूमन गाँव में होता है। तो उसी दौरान गांव के ही 2-3 युवक होते हैं जो कार से उस लड़की को उसी दौरान, जब वो 6 बजे शौच के लिए निकलती है, तो उसको अगवा कर लेते हैं। गाड़ी में अगवा किया जाता है, उसके बाद उसका मांग भरा जाता है और जो एक लड़का होता है, जो युवक होता है, वो उसका मांग भरता है, उसके पैरों में बिछिया पहनाता है और उसके बाद चलती कार में उसके साथ रेप किया जाता है। और रेप को एक नहीं बल्कि वो 3 युवक होते हैं, गैंग रेप को अंजाम दिया जाता है, घिनौनी कृत्य को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद शिवपुरी हाईवे होता है, वहाँ पे उस लड़की को धमकाते हुए छोड़ दिया जाता है। लगभग 5 घंटे के बाद जो वो लड़की है, उसकी हिम्मत उतनी नहीं होती है कि वो अपने घर जाए, तो उससे करीब, उसी इलाके से करीब उसकी बुआ की घर भी होती है और वो अपने बुआ के घर जाती है और उसके बाद वो इस पूरे मामले की जानकारी उनको देती है। उसके बाद वो उनके परिजनों को ये बात बताते हैं और फिर सब मिलकर थाने पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो है एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है। पुलिस जांच में जुटती है, एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है। अब ये भी कहा जा रहा है, जो लेटेस्ट अपडेट इसमें आया है और रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि जो वो लड़का है उसमें से एक होता है, उसके और लड़की के बीच कुछ
रहता है, कुछ संबंध रहते हैं, पहले से ही जान पहचान रहती है और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक दूसरे के संपर्क में भी रहते हैं। अब उसके बाद एक घटना जब हो जाती है तो पुलिस जांच करती है, एक आरोपी को पकड़ लेती है और बाकी के आरोपी को भी जो है पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से लगातार दबिश बनाई जा रही है और उसकी खोजबीन चल रही है। ये कुछ घटनाएं थे दोस्तों, और घटनाओं क्योंकि आज कई घटनाएं, आज कुछ मैंने ऐसे सोचा था कि अजमेर जो 1992 का जो वो कांड है उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था और मैंने सोचा था कि क्योंकि उसमें जो आरोपी थे उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है, 32 साल बाद लगभग वो सज़ा उनको दी गई है, तो न्याय मिलने में 32 साल का वक्त लगा है। तो उस पर सोचा था मैंने कि वो क्या घटना थी उस पर रिपोर्ट देंगे, लेकिन अब वो किसी और वीडियो में ये घटनाएं नज़र आईं तो मैंने इस घटना पे एक वीडियो आपके लिए दिया है। ये सारी कहानियाँ क्या बताती हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। रेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, लगातार अभी बहुत सारी घटनाएं थी, मैंने बहुत को छोड़ा है और कुछ को ही लिया है। बहुत सारी घटनाएं और ये लेटेस्ट घटनाएं हैं, हर जगह से आ रही है। फ़िलहाल इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। किस्से और कहानियों में जुर्म की डायरी से फिर कोई नई घटना लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।